हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है जारी किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है आधार इनेबल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR को जो है यहाँ पे एक नोटिस निकाला है और इसमें क्या कुछ बताया गया है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप एक नए कैंडिडेट्स हैं, SSC का फॉर्म भरना चाहते हैं, अब इस साल आप एलिजिबल हुए हैं SSC का फॉर्म भरने के लिए, 18 साल आपका उम्र कंप्लीट हुआ है, तो इसको लेकर आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर आप पुराने कैंडिडेट्स हैं, जैसे मान लीजिए इससे पहले 2024 में आपने कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरा था या 23 में, मतलब पुराने कैंडिडेट्स आप रह चुके हैं SSC के, जो आपने OTR कर चुके हैं, तो उनको क्या करना है पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले हम आपको बताते हैं जो अपडेट आया हुआ है वो अपडेट क्या कह रहा है, नोटिस जो आया हुआ है वो नोटिस क्या कह रहा है। 14 मई के डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है नोटिस टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स रिगार्डिंग आधार इनेबल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR को लेकर यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। और 9 मई को जो है टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर भी जारी किया गया था कि 25-26 में कौन कौन सी बहाली आने वाली है। मैंने आप लोग को अपडेट भी दिया था। अब जो ये OTR वाला आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो काफी सारी इंपोर्टेंट बातें लिखी गई है। जो नए कैंडिडेट्स है उनको जो है यहाँ पे क्या करना है ये मैं पहले बताऊंगा, वरना आप गलती करेंगे आगे चल के दिक्कत होगी। और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है ये आप पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। पुराने कैंडिडेट्स इन द सेंस जो SSC का इससे पहले फॉर्म भर चुके हैं, कई बार भर चुके हैं, उन्होंने OTR किया हुआ है, तो उनको क्या करना होगा पूरी जानकारी देंगे। यहाँ लिखा हुआ है इट इज इन्फॉर्म दैट वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR विल बी आधार इनेबल्ड फॉर 2025 एग्जामिनेशन साइकिल एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2 जून 2025। मतलब क्या कि आपको पता है कि नया वैकेंसी जो है 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें SSC सिलेक्शन फेज वाला जो वैकेंसी होता है ना, सिलेक्शन फेज 13 आ रहा है, जिसका आवेदन जो है 2 जून से स्टार्ट होगा और 23 जून तक। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि 2 जून से जो नया फेज यहाँ पे ऑनगोइंग वैकेंसी 2025 का है, जो साइकिल है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में बात किया गया है कि इसमें अब जो है आधार इनेबल्ड जो है OTR किया जाएगा। मतलब क्या कि आपके आधार से जो है अब जो भी लोग यहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे, OTR करेंगे, आधार मैंडेटरी हो जाएगा। आधार से ऑथेंटिकेशन होके जो है आपका OTR होगा। पहले क्या था कि बिना आधार का ही आप दूसरा ID प्रूफ डाल के और अपना जो है OTR कर ले रहे थे और आगे प्रोसेस कर दे रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे आधार को इनेबल कर दिया गया। बिना आधार का किसी का यहाँ पे OTR नहीं होगा। अब आधार जब यहाँ पे लागू कर दिया गया है, आधार इनेबल्ड कर दिया गया है, तो इस केस में जितने भी फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो अब नहीं होंगे, उस पर लगाम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आधार एक ही होता है हर एक पर्सन के पास। एक बार अगर वो गलती से भी आधार इनेबल्ड OTP से वेरीफाई करके कुछ भी गलती जानकारी भर दिया तो बाद में सुधार भी नहीं हो सकता है। तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है फॉर्म भरते समय। अब यहाँ पे जो आधार OTP यहाँ पे आधार इनेबल जो किया गया है, तब इसमें 2 तरीका होगा। एक OTP के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे, आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और दूसरा आप जो है KYC जो फिंगरप्रिंट लगा करते हैं उसको भी कहीं हो सकता है कि इनेबल किया जाए। जिस प्रकार से आप देखेंगे RRB में फॉर्म भर रहे हैं रेलवे में, तो उसमें जो है आधार इनेबल्ड कर दिया गया था। इसी तरह से यहाँ पे भी अब आधार इनेबल्ड कर दिया गया है, कर दिया जाएगा 2 जून से। ये 2 जून से आपका जो है लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज बोला गया, और क्या चीज, कि जो 9 मई 2025 का यहाँ पे जो है कैलेंडर इशू किया गया है, तो यहाँ बोला गया इट इज इन्फॉर्म दैट द ऑप्शन टू एडिट द एग्जिस्टिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब जिनका पहले से एग्जिस्टिंग OTR है उनको यहाँ पे जो है एक बार यहाँ ऑप्शन दिया जाता है कि उन्होंने कोई भी गलती फॉर्म भर दिया है या कुछ एडिट करना चाहते हैं OTR में, तो 31 मई से पहले जो है OTR में एडिट यहाँ पे कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। ये दूसरा जो पैराग्राफ है ये पुराने कैंडिडेट्स के लिए है कि जो लोग पहले से OTR किए हुए हैं, एग्जिस्टिंग OTR है जिनके पास, अगर उन्होंने कुछ गलती जो है भर दिया था फॉर्म में और वो कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 31 मई 2025 तक जो है करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो है हो सकता है कहीं एडिट का ऑप्शन न दिखाई दे, सिर्फ आधार से वेरीफाई करके आपका आगे प्रोसेस करवा लिया जाए। तो अभी आपको ये मौका मिल रहा है, आप जल्दी से इसको कर लीजिए। कैसे करना अभी मैं बता दूंगा। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो पढ़ सकते हैं कि सूचित किया जाता है कि 2025 परीक्षा क्रम से चक्र से अर्थात 2 जून 2025 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आधार सक्षम होगा। और यहाँ बोला गया है कि यह सूचित किया जाता है कि मौजूदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म OTR को संपादित करने का विकल्प केवल 31 मई तक ही दिया जाएगा। यानी संपादित मतलब होता है एडिट करने का विकल्प जो 31 मई तक दिया जाएगा जो मौजूदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए। तो देखिए नए कैंडिडेट्स के लिए मैं कहूंगा, मतलब जो अभी तक SSC पे कोई भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरे हैं, अभी तक SSC के वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उनको मैं कहूंगा अभी आप रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। जब 2 जून से फॉर्म स्टार्ट
होंगे उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा बात, उनके लिए जो लोग पुराने OTR एग्जिस्टिंग है, जिनके पास पहले से SSC का फॉर्म भरे थे, कोई भी वैकेंसी का आप एग्जाम अपीयर होते तो आप यहाँ से रजिस्टर तो जरूर किए होंगे। तो रजिस्ट्रेशन किए थे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिला होगा, पासवर्ड मिला होगा। तो उन दोनों पासवर्ड से लॉग इन करके आप रजिस्ट्रेशन में कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट कर लीजिए। इसका डेडलाइन 31 मई है। 31 मई से पहले क्या करेंगे, आप जो है एडिट कर लेंगे। अब कैसे एडिट करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, एडिट करने के लिए वही SSC की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर के लॉग इन करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप लॉग इन कर लेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बोलेगा कि आप मोबाइल या ईमेल पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन माध्यम से आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना फॉरगेट कर सकते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन चूज करके कंफर्म करूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे बोर्ड का नाम चूज करना है, ईमेल ID और मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल ईमेल दोनों पे OTP जाता है। दोनों में से कोई सा भी OTP आप वेरीफाई करेंगे और अपना जो है पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे। पासवर्ड फॉरगेट करते ही वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन ID भी शो कर देता है और पासवर्ड भी आप नया बना लेते हैं। तो ये दोनों आप आसानी से यहीं से फॉरगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पासवर्ड रीसेट कर लेंगे उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के आपको लॉग इन कर लेना है। ये पुराने कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलती है तो आप एडिट कर लीजिएगा। लॉग इन करते ही देखेंगे तो आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से शो हो जाता है। यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म आपने भरा एप्लीकेशन हिस्ट्री में यहाँ पे शो होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी को और यहाँ माई एप्लीकेशन पे जाके अपना एप्लीकेशन वगैरह भी सब चीज देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए कॉर्नर पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं ना, OTR से एक ही बेनिफिट मिलता है कि आपका समय बचता है। OTR बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए OTR यहाँ पे लागू किया जाता है। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो सीधा आप लॉग इन करके सीधे आप अप्लाई करते थे तो उसमें OTR से बहुत सारा डाटा फैच होता था और आप लोग बोलते थे कि सर ये एडिट कैसे होगा। तो जब वैकेंसी चलती है उस समय एडिट नहीं देता है, लेकिन अभी आपके पास जो है समय है, आप आसानी से जो है एडिट कर सकते हैं क्योंकि 31 मई इसका डेडलाइन दिया हुआ है। तो जो भी पुराने कैंडिडेट से जो पहले से OTR किए हुए हैं SSC की वेबसाइट पे, उनको यहाँ एडिट का रजिस्ट्रेशन बटन इनेबल मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आप एडिट करना चाहते हैं इसमें, जैसे देखेंगे यहाँ पे आपको पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स एडिट करने के लिए। आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ यस करके आधार कार्ड की जानकारी भर के आगे आप बढ़ सकते हैं। जिससे मैंने यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट्स है इन्होंने जो है बिना आधार का ही यहाँ पे नो करके और पैन कार्ड जानकारी देकर इन्होंने जो फॉर्म को OTR कंप्लीट किया हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड देकर तो आधार कार्ड के देकर यहाँ पे आगे की जानकारी आप जो एडिट कर सकते हैं, OTR में रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपने जो है अपना नाम वगैरह स्पेलिंग कुछ गलत कर दिया या मॉडिफाई करवाए हैं, नया आप नाम कुछ यहाँ पे रखें तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जेंडर गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिए थे OTR में, तो आप इसे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आप एडिट करना चाहते हैं OTR में वो सब ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल है। आप आसानी से यहाँ पे जानकारी को फिलअप करेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो रोल नंबर है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका पासिंग ईयर है मैट्रिक का, ये सब आप कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आप जब फॉर्म भर रहे थे OTR उस समय आपने जो है सिर्फ 10वीं तक ही जानकारी भरा था और अभी आपने 12th पास कर लिया है, या अगर आप मान लीजिए 12th तक ही जानकारी भरे थे और अभी आप जो है ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का ऑप्शन दिया गया है। आप ग्रेजुएशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो ये भी ऑप्शन आप आसानी से एडिट कर सकते हैं अगर आपको एडिट करना है तो। इसके अलावा मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP भेजना है, कोई सा भी, तो ईमेल वेरीफाई कर लीजिए तो मोबाइल, और उसके वजह से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपका जो है दूसरा स्टेप खुल जाता है। अब मान लीजिए आपने गलती से कैटेगरी भी गलती OTR में भरा था तो उससे भी आप यहाँ से आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेशनलिटी, बहुत सारे ऑप्शन से आप देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने गलत भर देते, ये सब OTR का पार्ट है। आप लोग बहुत ज्यादा गलती भी कर देते हैं OTR में, तो अगर आपने गलती किया हुआ है तो आप इसे आसानी से अभी मॉडिफाई कर लीजिए। आपने एड्रेस कुछ गलत भर दिया तो ये भी आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद से इसे भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको गलती नहीं है तो बिल्कुल आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, मॉडिफाई वगैरह नहीं करना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है फ्रेंड्स, लास्ट में आपको डिक्लेरेशन कर लेना है। यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेना है कि आपने जो भी मॉडिफिकेशन किया वो मॉडिफिकेशन दिखा रहा है कि नहीं, और उसके बाद से डिक्लेयर करेंगे। ये भी आपका जो है डाटा डिक्लेरेशन सबमिट हो जाएगा, ओके करेंगे, आपका OTR आसानी से यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स पुराने कैंडिडेट्स है, अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हमें करना है OTR में, तो आप आसानी से लॉग इन करिए और समय रहते आप यहाँ पे मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है 31 मई तक यहाँ पे मौका मिल रहा है OTR में मॉडिफिकेशन करने का। तो आई होप आपको इस अपडेट के बारे में समझ में आया होगा। जो भी कैंडिडेट्स SSC का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा अपडेट है। आप लोग यहाँ पे जरूर जो है इसको कर लीजिएगा और कुछ भी गलती नहीं है तो मत करिएगा। और जो नए कैंडिडेट्स है उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन नहीं करिए, 2 जून के बाद आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। 2 जून से आपका जो है SSC फेज 13 का जो है फॉर्म आ रहा है, उस दिन से आप फॉर्म भरेंगे। OTR वगैरह जो भी करना करेंगे, अप्लाई वगैरह जो भी है उसी दिन से करेंगे, क्योंकि उस दिन से आपका जो है आधार इनेबल जो है OTR शुरू हो रहा है। तो आई होप आप लोग समझोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।